नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लद्दाख आंदोलन को लेकर अब कई पूर्व सैनिक अधिकारी भी चिंतित होने लगे हैं। इन सैनिक अधिकारियों का कहना है कि ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ के लोगों को किसी भी तरह से अलगाव के भावना की तरफ जाने देना देश के लिए उचित नहीं होगा। ये जो चिंता जाहिर करने वाले लोग हैं उसमें पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। और ख़ास बात यह है कि ये सारे लोग जो हैं वो लद्दाख में कभी न कभी तैनात रह चुके हैं। आखिरकार जो पूर्व सैनिक अधिकारी हैं या पूर्व पुलिस अधिकारी हैं वो क्यों चिंतित हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। इस बीच हम एक हल्का सा अपडेट आपको दे दें कि सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन के नेता हैं वो अभी भी जेल में हैं और जो उनका संगठन है उसने उनको जेल से छोड़े जाने तक बातचीत में शामिल होने से मना कर दिया है। और एक तरह से एक ऐसी स्थिति आ गई है कि बातचीत कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। आखिरकार सेना के अधिकारी क्यों चिंतित हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, तो एक एक करके मैं कई सैनिक अधिकारियों ने क्या इस पर कहा है और सोशल मीडिया पर वो किस तरह की बातें कर रहे हैं उसको आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले पूर्व मेजर जनरल जीडी बक्सी, इनका कहना है देश इन नन्हे और देशभक्त लोगों को दूर करने का जोखिम नहीं उठा सकता जो महत्वपूर्ण और रणनीतिक सीमावर्ती राज्य में रहते हैं। लद्दाखियों की मांगें न तो आपत्तिजनक है और न ही देश विरोधी हैं। ये संविधान की 6ठी अनुसूची चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है। बीजेपी ने इसका वादा किया था, हम इसे क्यों नहीं दे सकते। ये पूर्व मेजर जनरल जीडी बक्सी का कहना है। मैं एक बात यहां पर बता दूं कि अनेक मामलों पर जीडी बक्सी जी जो हैं वो बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे हैं और उन्हें बीजेपी का कट्टर समर्थक भी कई लोग कहते हैं। और आज इस तरह का एक सैनिक अधिकारी ये बता रहा है कि एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उनको आंदोलन के लिए छोड़ दिया जा रहा है वो उचित नहीं है। इसके बाद मैं एक और अधिकारी के बयान को लेना चाहूंगा। ये हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एस पनाग। उनका कहना है राष्ट्र को हमारे सबसे वफादार और देशभक्त लोगों को अलग करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जनरल जीएन पनाग भी जो हैं वो लद्दाख क्षेत्र में रह चुके हैं और ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला हो गया है और आश्चर्य ये हो रहा है कि अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं दिखाई दे रही है कि जिसके जरिए हम उम्मीद करें कि आने वाले कुछ दिनों में इस समस्या को हल कर लिया जाएगा। अब ये भी एक सवाल है कि आखिरकार जो है वो जिस चीज़ का वादा यानी 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था उसको भी क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है, ये एक गंभीर बात है। इस बीच हम बता दें कि लेह में स्थिति थोड़ी सामान्य होने लगी है और वहाँ पर बाजार वगैरह जो हैं वो खुलने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ अंदर ही अंदर तनाव अभी खत्म हो गया है। लोगों की नाराज़गी अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार दिखाई देती है। इसके बाद हमारे पास एक और बयान है पूर्व ब्रिगेडियर संदीप थापर का। वो कहते हैं 6ठी अनुसूची की मांगों रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों से कैसे टकराती है। वहां का समुदाय हमेशा से सशस्त्र बलों के हितों को स्वेच्छा से बढ़ावा देता रहा है। वहां 2 साल तक तैनात रहने के बाद मैंने उनकी सहायता को अपनी आंखों से देखा। यानी अब तक वो किस तरह से सहायता कर रहे थे ये वो देख चुके हैं और तब वो कह रहे हैं कि 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात जो है वो
गैर संवैधानिक या देशद्रोह की मांग कैसे हो सकती है। यहाँ एक जानकारी मैं दे दूं कि जो 4 और राज्य हैं वहाँ पर भी ये छठी अनुसूची जो है वो पहले से ही लागू है और वहाँ लोगों को क्षेत्रीय स्वतंत्रता दी गई है और उसके जरिए वो अपना स्वशासन प्रशासन जो है खुद चलाते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिसकी तरफ शायद सरकार का ध्यान नहीं है और पूर्व सैनिक अधिकारी जो हैं उसकी तरफ उनको खबरदार कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इस मामले को कहीं ना कहीं सुलझा लिया जाना चाहिए। और अब एक बात बहुत साफ हो गई है कि लद्दाख के लोग जो हैं वो उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि उनको छठी अनुसूची में शामिल करके वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनको स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अब क्यों नहीं दी जा रही है इस पर भी हम आगे चल करके बात करेंगे। अब एक और बयान आया है पूर्व बीएसएफ के जो डीजी हैं प्रकाश सिंह। आप जानते ही हैं कि बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये सीमाओं पर काम करने के लिए बना है और जाहिर सी बात है कि प्रकाश सिंह भी उस वहाँ की जो समस्या है उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। प्रकाश सिंह कहते हैं विडंबना इससे ज़्यादा तीखी नहीं हो सकती कि एक ऐसा क्षेत्र जो दशकों तक उग्रवाद से अछूता रहा अब स्वायत्तता के वादों के खोखले होने के कारण अशांति में है। केंद्र सरकार के लिए चुनौती यह स्वीकार करना है कि लद्दाख की मांगें अलगाववादी नहीं हैं बल्कि भारत के भीतर रहते हुए सार्थक स्थानीय निकाय की इच्छा इन लोगों के दिलों में है। आकांक्षाओं को नजरअंदाज करने से निराशा को पुरानी अशांति में बदलने का जोखिम है। तो वो भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम इसको जो है नहीं संभालेंगे तो जोखिम जो है वो बढ़ सकता है आगे चल करके। आजकल जो स्थिति हो रही है कि सोशल मीडिया पर ही ये सारे बयान पूर्व सैनिक अधिकारियों के और पूर्व पुलिस अधिकारी के आए हैं और उसी सोशल मीडिया पर जो बीजेपी की तरफ से है वो भी कई तरह के ट्वीट जो हैं वो चल रहे हैं। एक तो मैं यहाँ बताऊँ आपको कि एक सबसे गंदा ट्वीट ये चल रहा है जिसमें सोनम वांगचुक को ये कहते हुए दिखाया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद लद्दाख के लोग सेना की सहायता नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के एक कॉमेडियन ने ये बात कही है और उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है कि लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए। तो ये संदर्भ से काट करके 2 वीडियो उनके चलाए जा रहे हैं जो एक गंभीर बात है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं उनके लिए काम करते हैं, उनके भी बयान हमारे पास हैं, जरा देख लीजिए। एक सज्जन है तुषार गुप्ता, वो कहते हैं कुछ हजार लोगों के आदिवासी हित जहां प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 5 है, 140 करोड़ लोगों के राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों से ऊपर कैसे हो सकता है। बताइए, अगर वो छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और उनकी जनसंख्या कम है तो क्या ये जो है एक ऐसी समस्या है जिसके चलते उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ये हास्यास्पद लगता है इस तरह का बयान जो है। एक बयान बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का भी चल रहा है। उसमें वो कहते हैं अराजकतावादी सोनम वांगचुक ने पहले 10 सितंबर को भीड़ को उकसाया और कांग्रेस की मदद से उन्होंने 24 सितंबर को लेह में आग लगा दी। उनके कार्य कुछ भी हों शांतिपूर्ण नहीं रहे। ये भी हास्यास्पद है। ये इसलिए भी हास्यास्पद है कि जब ये हिंसा की घटना हुई जिसे सोनम वांगचुक ने कहा है कि स्वतः स्फूर्त है, लोग एक मैदान में जमा इसलिए हुए थे कि अनशन पर बैठे हुए 2 जो कार्यकर्ता थे वो गंभीर रूप से बीमार हो गए, उससे नाराजगी जाहिर करने के लिए आए। एक वीडियो ऐसा भी आ रहा है कि जब वो भीड़ वहाँ मैदान में खड़ी थी तब पुलिस ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। अब इस समय चूंकि वहाँ इंटरनेट बंद है
और वहाँ से कोई वीडियो वगैरह आ नहीं पा रहा है। इसलिए एक समस्या ये है कि ये पुलिस ने पहले कार्रवाई की या पहले पत्थरबाजी हुई, इस पर जो वीडियो मिल सकते हैं वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन तब भी सोनम वांगचुक को अराजकतावादी कहना एक हास्यास्पद बात है। सोनम वांगचुक वहाँ पर लंबे समय से पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए और वहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे एक व्यक्ति को अराजकतावादी कह देना भी जो है वो शर्मनाक ही हो सकता है। मुझे नहीं मालूम अमित मालवीय जी को ऐसा क्यों लगता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि हाल की जो पुलिस फायरिंग में मारे गए 4 नागरिक हैं, उनमें से एक त्वेसांग थर्चिन ये करगिल युद्ध में भाग ले चुके थे। उनके पिता भी सेना में मानद कप्तान के रूप में सेवा दे चुके हैं। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जो वहाँ के लोग हैं वो जब कभी चीन की तरफ से कोई भी गतिविधि हुई है उसमें भारतीय सेना के साथ डटकर खड़े रहे और हमेशा से भारतीय सेना को साथ दिया। और ये हिस्सा जो है कश्मीर की तरह कभी भी उग्रवाद के चपेट में नहीं रहा। अब बिना कारण मालवीय जी उसको उग्रवाद के चपेट में उग्रवादी बता रहे हैं सोनम वांगचुक को, जो सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। वो वहाँ एक स्कूल चलाते हैं जिसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो सामान्य स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, और ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है। उन्होंने बर्फ का कृत्रिम तरीके से एक पहाड़ जैसा बनाने की कोशिश की, जिसको स्विट्जरलैंड तक से बुला करके देखा गया, और अभी तक वो वहाँ सरकार के साथ मिल करके जो वहाँ के स्कूल हैं उनको बेहतर करने का काम कर रहे थे, और अचानक अब आपने उनको उग्रवादी कह दिया। ये बहुत ही हास्यास्पद है। और जैसा कि पूर्व सैनिक अधिकारी और पूर्व पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, हमारा भी मानना है कि सोनम वांगचुक और उनके वहाँ जो 2 संगठन लेह में और करगिल में सक्रिय हैं उनसे तुरंत बातचीत की जानी चाहिए और उनकी समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ हमारा अनुरोध है कि आप सत्य हिंदी का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको हमारे प्रोग्राम को देखने में आसानी होगी। और आज की बात बस इतनी ही। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.